जी तो फ्रेंड्स, क्या आप भी किसी ऐसी रेमेडी की तलाश में हैं जो कि आपके बालों को सिल्की स्मूथ करे, रूखे-सूखे बेजान बालों को अच्छे तरीके से शाइन दे और आपके बालों में एक नई जान डाल दे, साथ ही साथ आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ को भी अच्छे तरीके से बूस्ट तरीके से बढ़ाना लग जाए। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेमेडी जो है ये ख़ास आपके लिए, जो कि मेरी बहनें अपने बालों को लंबा घना करना चाहती हैं, सिल्की स्मूथ बनाना चाहती हैं, रूखे-सूखे बेजान बालों को अच्छे तरीके से शाइन देना चाहती हैं, तो फर्स्ट अप्लाई पे ही आप देखेंगे कि आपके बाल अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ होने लग जाएँगे, स्ट्रेट होने लग जाएँगे और रेगुलर इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ने लग जाएँगी, बाल बूस्ट तरीके से लंबे, घने, मज़बूत हो जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स एक खाली बाउल ले लिया है, जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 कप पानी। फ्रेंड्स, आपने 1 कप पानी भर के ऐड कर देना है। बालों की लेंथ के हिसाब से आप कम या ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है, जिसके अंदर फ्रेंड्स मैं अपनी मैजिकल चीज़ ऐड कर रही हूँ, चावल का आटा। चावल का आटा जो है वो आप घर पे भी आप मिक्सी जार में चावल को ग्राइंड करके बना सकते हो, वैसे भी आपको मिल जाता है चावल का आटा। तो मैंने यहाँ पे घर पे खुद चावल को ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक पीस के इनका पाउडर जो है वो तैयार कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच चावल का आटा इसके अंदर ऐड कर दिया है। फिर हमने फ्रेंड्स इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसकी गुठली या कोई भी लम्स जो है इसका बाकी ना रहे, अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि बालों के लिए चावल का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। आपके बालों को लंबा घना भी करता है, सिल्की स्मूथ भी बनाता है, शाइनी भी बनाता है और दो मुँहे बालों का इशू भी ख़त्म करता है। और चाइनीज़ लोगों को भी आपने देखा होगा कि वो चावल का इस्तेमाल काफ़ी जो है ना काफ़ी तरीकों से अपने बालों के ऊपर करते हैं, जब भी जाके उनके बाल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, सिल्की स्मूथ होते हैं और शाइनी होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक उबाल आने तक जो है ना मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया। जब एक बॉयल इसको आ गया, एक दफ़ा ये खौलने लगा, तो मैंने उसके बाद इसकी फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया। स्लो फ्लेम पे हमने ये अपनी रेमेडी जो है वो बनानी है। साथ ही साथ आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएँगे और बाकी जो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी वो चीज़ें भी हम आगे जाके ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, पका लिया है। 5 मिनट पकाने के बाद मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मेरे पास यहाँ पे प्लांट वाला नहीं है, मार्केट वाला है। तो अगर आपके पास प्लांट वाला है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लांट वाला इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं मार्केट वाला 1 चम्मच एलोवेरा जेल यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल के बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं आपके बालों को लेकर के। अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन मत कहिएगा कि आपने गरम उस पेस्ट के अंदर ही गर्म पानी के अंदर ही एलोवेरा जेल को इस्तेमाल कर दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूँ किस तरीके से हमने इसको इसलिए शामिल किया है कि एलोवेरा जेल भी इस जो हमारा ये मैजिकल वाटर है, ये जो जेल हम बनाने जा रहे हैं, जो हम अपना पैक बना रहे हैं हेयर के लिए, उसके अंदर अच्छे तरीके से एलोवेरा जेल जो है वो मिक्स भी हो जाएगा और साथ ही साथ अच्छे तरीके से पक के अपनी सारी गुडनेस इसके अंदर जो है ना वो डाल देगा। अच्छे तरीके से हमारा ये पावरफुल सा जो पैक है ये बन के रेडी होगा। तो मैंने 1 चम्मच डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। एलोवेरा जेल आपके बालों को अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ भी बनाता है, शाइनी भी बनाता है और इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल जो है वो आपके बालों की ग्रोथ को भी अच्छे तरीके से बढ़ाता है। अब मैं यहाँ पे खालिस कोकोनट ऑयल जो है वो यहाँ पे 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ, इसलिए कि हमारे बाल जो हैं उनकी नमी बरकरार रहे, हमारे बाल सिल्की स्मूथ रहें, उनका मॉइस्चराइज़र जो है वो अच्छे तरीके से वो रहे, बिल्कुल हमारे बाल रूखे जो है ना रफ़ नहीं हो, बेजान नहीं हो। तो हमने यहाँ पे सिर्फ़ 1 चम्मच जो है वो ऐड किया। 1 कप पानी के अंदर आपने 1 चम्मच जो है ना यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है कोकोनट ऑयल। आपने भी इसी तरीके से करना है। अगर आप इसको ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन चीज़ों की क्वांटिटी को आप उसी तरीके से बढ़ा लीजिएगा। तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप इसको सेव करके रख सकते हैं। आप इसको ज़्यादा बना के फ्रीज़ कर सकते हो, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप जब चाहें, अगर फ्री नहीं है तो एक ही दफ़ा में आप बना करके रख लें और अपने बालों पे आप अप्लाई करते रहें। तो फ्रेंड, यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसको पका लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद पकाने के बाद हमने फ्रेंड्स की यहाँ पे फ्लेम बंद कर देनी है। अभी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पतला है, लेकिन इसको पतला ही रखने देना है। जब ये ठंडा होगा तो उसके बाद ये जितनी हमें इसकी चाहिए ना कंसिस्टेंसी, उतनी ही इसकी हो जाएगी, थोड़ा थिक फॉर्म में आ जाएगा। ज़्यादा थिक हमने इसको नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे इसको अभी 5-6 मिनट तक जो है ना इसको पकाऊँगी और आप देखते जाइएगा। मैं यहाँ पे वीडियो बिल्कुल भी स्किप जो है ना वो नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे एक छोटा-सा काम कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर थोड़ी-सी भी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।
तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ और इसको पकाती जा रही हूँ। ये जो है पैक है, ये हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ्रेंड्स फ़ायदे लेके आएगा। हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा, अगर आपके बाल झड़ने का इश्यू है ना, तो इसके इस्तेमाल के ना उस इश्यू को भी ख़त्म कर देगा जो कि आपके हेयर फॉल को लेकर के आता है। बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बीच में से टूटने लग जाते हैं, या बीच में से टूटने के बावजूद अगर कुछ लोगों के बाल पूरे के पूरे उतर जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं, वो लोग गंजा होने की शिकायत करने लग जाते हैं कि हमारे बाल तो अब है ही नहीं, हम तो गंजे होने शुरू हो गए, प्लीज़ कोई रेमेडी बता दें। तो ये सारी रेमेडीज़ जो है ना, ये गंजपन को अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल करेंगी। तो यहाँ पे हमारा ये जो पैक था, हेयर पैक, ये बन करके रेडी हो चुका है। तो मैंने इसको फ्लेम बंद करके नीचे उतार लिया। अब इसको आपने अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना और अपने बालों के ऊपर फ्रेंड अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको कम से कम 1 घंटा देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में आपके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम यार आधा घंटा अपने बालों पे लगा रहने दीजिए। अगर 1 घंटा लगाएँगे तो वेल एंड गुड रिज़ल्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि ये पैक जो आपके बालों के अंदर तक जाके आपके बालों की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपके बालों को सिल्की स्मूथ बनाएगा, शाइनी बनाएगा और हेयर ग्रोथ के लिए आपके बालों को तैयार करेगा। आपने इस रेमेडी को बना करके हफ्ते में 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करना है। अपने बेस्ट रिज़ल्ट लेने के लिए आप इसको तकरीबन 2 से 3 मंथ यूज़ करें। आप खुद देखेंगे कि आपको कोई भी मैजिकल ऑयल लगाने की, मैजिकल शैम्पू लगाने की, कोई भी मैजिकल जो है ना मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा ही पावरफुल रिज़ल्ट देता है ये पैक, क्योंकि ये चावल जो है इनके फ़ायदे ही बहुत बेशुमार किस्म के हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स इसकी एलोवेरा जेल के हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ़ायदे हैं। फ्रेंड इन चीज़ों को अगर आपने बना करके अपने बालों पे लगाना शुरू कर दिया, तो आप मुझे दुआएँ देंगे कि बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि मैं खुद भी ये यूज़ करती हूँ और अपनी बेटी को भी मैं यूज़ करवाती हूँ। बहुत ही अमेज़िंग किस्म के फ्रेंड रिज़ल्ट्स मिलते हैं। हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाता है, रूखापन भी बालों का जाता रहता है, 2 मुँहे बालों का भी इश्यू खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स और आप क्या चाहते हैं, जब आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर फॉल कंट्रोल होगा, बाल सिल्की स्मूथ होंगे, शाइनी होंगे, बालों को अपनी खुराक अच्छी तरीके से मिलती रहेगी, तो बहुत ही अमेज़िंग किस्म के फ्रेंड्स रिज़ल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाए। जी, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंशाल्लाह ताला कल किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी, नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।